खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज हम कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 121 और उसकी आयत नंबर हम 5 कलाम मुक़द्दस में से अपनी नसीहत के लिए और अपनी तरबियत के लिए तिलावत करेंगे। और आज का हमारा जो मौजू है, हम बात करेंगे कि खुदा हमारा मुहाफ़िज़ है। यानी खुदा ने हमें पैदा किया, खुदा ने हमें खलक किया, तो ताहयात खुदा ही हमें संभालता है। जब हम इस वर्ष का मुतालिया करते हैं तो इस वर्ष में लिखा गया है, बयान किया गया है, खुदावन तेरा मुहाफ़िज़ है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी बरकत हो, आमीन। इस वर्ष में लिखा गया है, इस वर्ष में बयान किया गया है, खुदा का बंदा हमारे लिए इस वर्ष में बयान करते हैं कि खुदावन तेरा मुहाफ़िज़ है। यानी खुदा हमें महफूज रखता है। अब हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हम किन बातों में, किन मसाइल में हम महफूज रहते हैं। लेकिन हमारे लिए तसल्ली की बात है, हमारे लिए आज बड़ी ईमान अफरोज़ बात है कि खुदा हमारे हर एक प्रॉब्लम में हमारे साथ रहता है। वो मसाइल जो हमारी ज़िंदगी के रिलेटेड हैं, जो हमें परेशान करते हैं, वो जिस्मानी हों या हमारी सोचों में जो ख्याल आते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, खुदा उन सब से हमें महफूज रखता है। वो बीमारी की सूरत हो, वो जिस तरह फाइनेंशियली इश्यूज़ होते हैं, अगर फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं तब भी खुदा हमें महफूज रखता है। तो खुदा हर एक सिचुएशन को हमारे लिए टैकल करता है और खुदा हमें संभालता है और खुदा हमें महफूज रखता है। जिस तरह हम गौर करते हैं कि जब कहत साली थी, जब खुशक साली थी, तो उस वक्त खुदा का बंदा एलिया नबी जब इन हालातों के साथ लड़ रहे थे, तो खुदा अपने बंदा को रोटी और गोश्त के साथ पालता रहा। यानी उन हालातों में भी खुदा ने अपने बंदा को रोटी और गोश्त दिया, एक कव्वे की ड्यूटी लगाई और तमाम ज़रूरतों को खुदा ने पूरा किया। और जब उस जगह पर जो करेत का नाला था, पानी सूख गया, नाला सूख गया, तो खुदा ने अपने बंदा को एक और जगह पर जाने का हुक्म दिया और वहाँ पर भी खुदा ने इंतज़ाम कर रखा था। और एक बेवा की खुदा ने ड्यूटी लगाई जो एलिया नबी को संभालती और ख्याल रखती। तो इसी तरह खुदा हमें महफूज रखता है, खुदा हमें संभालता है। जिस तरह हम ख्याल करते हैं, जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हमें सदरक, मेसक और अबदनजू का वाक़या मिलता है कि जब बादशाह ने सदरक, मेसक और अबदनजू को आग की भट्टी में डाला तो खुदा खुद मौजूद हुआ और अपने लोगों को आग की भट्टी में संभाला और बचाया और महफूज रखा। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है। हम अगरचा मसाइल को फेस कर सकते हैं, लेकिन खुदा हमें उन तमाम मसाइल से छुड़ाता है, बचाता है, महफूज रखता है। अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। अगर कोई ऐसी बीमारी, ऐसा दुख आपको परेशान कर रहा है,
तो ईमान रखें और यकीन रखें कि खुदा आपके साथ है और खुदा आपका मददगार है। और यकीनन खुदा हमें महफूज रखता है, खुदा हमें बचाता है। आज हमें ईमान रखने की ज़रूरत है और कायम रहने की ज़रूरत है और खड़े रहने की ज़रूरत है। खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।